नमस्कार, आदाब। आपके साथ मैं स्मिता शर्मा हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब स्टेशन स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट। दोपहर के 1 बजे हम हाजिर हैं इस वक्त की बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर के साथ। सबकी नजर लगातार बनी हुई है ईरान पर कि ईरान और अमेरिका के बीच में जो बातचीत का सिलसिला जारी था, क्या अब वो पूरी तरीके से डीरेल हो चुका है? क्योंकि यहाँ अड़ंगा लगा दिया है नेतन्याहू ने, जिसको लेकर मैं लगातार अपने ब्लॉग्स में आप लोगों को जानकारी दे रही हूँ कि कैसे इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, जिन्हें बीबी के नाम से जाना जाता है, वो कतई शांति के पक्ष में नहीं है। ना ही आप इजराइल के तमाम दूसरे बड़े भी नेता ले लें। आप बेन गवीर को देख ले, जो उनके नेशनल सिक्योरिटी के मंत्री हैं, या फिर आप स्मोट्रिच को ले ले। जितने भी इस वक्त लीडर्स हैं इजराइल के अंदर, वो बेसिकली फार राइट लीडर्स हैं और एक से बढ़कर एक कट्टर आवाजें हैं। बहरहाल, जो डोनाल्ड ट्रंप की जो ताज़ा ट्वीट थी उसके बारे में आपको जानकारी देती हूँ, और पिछले 24 घंटे में जो डेवलपमेंट्स हुए हैं और आगे क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट करके कहा, ट्रुथ सोशल पे ये पोस्ट लिखा कि आई हैड अ कॉन्वर्सेशन विद बीबी नेतन्याहू टुडे आस्किंग हिम नॉट टू गो इनटू अ मेजर रेड ऑफ बेरूट इन लेबनान. He turned his troops around. Thank you, Bibi. I also had a conversation with representatives of the leaders of Hezbollah, and they agreed to stop shooting at Israel and its soldiers. Likewise, Israel agreed to stop shooting at them. Let's see how long that lasts. Hopefully, it will be for eternity, President Donald J. Trump. तो ये एक रेयर ओकेजन है जब डोनाल्ड ट्रंप ना केवल बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बात करते हैं, बल्कि हेजबोल्ला के नुमाइंदों से भी बात करते हैं। और क्यों बात करते हैं? क्योंकि वो डेस्परेट हैं कि ये युद्ध खत्म हो, इस युद्ध से वो इस वक्त निकल सके। इस डेस्परेशन में उन्होंने ये फोन कॉल किए हैं। लेकिन इसमें जो अंतिम लाइन है जिसमें वो लिखते हैं कि लेट्स सी हाउ लॉन्ग दैट लास्ट्स, उसका जवाब है नेतन्याहू ने दिखाया है डोनाल्ड ट्रंप को ठेंगा, इजराइल ने दिखाई है अमेरिका को हेकड़ी। तो इस पर हम बात करेंगे और साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि इस वक्त जो खबरें आ रही हैं ईरान से कि उन्होंने जो बातचीत हो रही थी एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को लेकर, उस बातचीत को सस्पेंड कर दिया है। 8 अप्रैल से अमेरिका और ईरान के बीच में सीज फायर की घोषणा की गई थी। 28 फरवरी से इस युद्ध की शुरुआत हुई थी। लेकिन जिस वक्त इजराइल ने ईरान के गैस फील्ड पर हमला किया, फार्स गैस फील्ड पर, और जवाबी कार्रवाई की ईरान ने कतर के एलएनजी प्लांट पर हमले करके, तब एक टर्निंग पॉइंट आया था जिसके लिए मजबूर हुए थे डोनाल्ड ट्रंप कि आखिरकार कैसे जो है संघर्ष विराम करवाया जाए, क्योंकि पूरी गैस डिस्ट्रप्शन हो रही थी और उनकी कैलकुलेशंस गड़बड़ा रही थी। अब सैयद अब्बास अरागची, जो कि ईरान के विदेश मंत्री हैं, डोनाल्ड ट्रंप के इस फोन कॉल के पहले आपको हम सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स भी बता देते हैं। खबरें आ रही हैं लगातार लेबनान पर हमले की, और उसकी विजुअल्स अभी कुछ देर में आपको दिखाती हूं मैं। उधर सैयद अब्बास अरागची, जो ईरान के विदेश मंत्री हैं, वो लगातार ट्वीट कर रहे थे और उन्होंने कहा कि फॉर अर्जेंट अटेंशन, a ceasefire between Iran and the United States constitutes without any ambiguity, कि इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है, कोई शक का दायरा नहीं होना चाहिए। A comprehensive ceasefire across all fronts including Lebanon, कि पाकिस्तान की मध्यस्थता से जिस संघर्ष विराम की घोषणा हुई थी उसमें यह कहा गया कि जो भी सैन्य अभियान इजराइल की तरफ से हिजबुल्लाह के खिलाफ चलाए जा रहे हैं, हुतीस के खिलाफ चलाए जा रहे हैं, वो सब बंद होंगे। Any violation of this ceasefire on one front shall be considered a violation of it across all fronts, कि इसका अगर उल्लंघन किसी भी एक फ्रंट पे होता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ईरान की जमीन पर आप हमले नहीं कर रहे हैं तो ये संघर्ष विराम जारी रहेगा। अगर आप जितने भी हमारे रेजिस्टेंस पार्टनर्स हैं, हमास, हुतीस, हिजबुल्लाह, इन पर अटैक करते हैं, तो ये सीजफायर वायलेशन के तौर पर ही देखा जाएगा। The United States and Israel bear responsibility for the consequences of any breach of the truce. ये जिम्मेदारी अमेरिका और इजराइल की होगी अगर आप उल्लंघन करते हैं इस शांति समझौते का, इस संघर्ष विराम का। जब ये ट्वीट्स आए और उसके बाद ईरानियन मीडिया, जो उनकी सेमी ऑफिशियल एजेंसी है तस्नीम, उनसे रिपोर्ट किया गया कि ईरान ने फिलहाल बातचीत को सस्पेंड कर दिया है क्योंकि इजराइल ने अपने ऑपरेशंस को जारी रखा है। तो आइए अब आपको जो है मैं थोड़े से विजुअल्स दिखाती हूं लेबनान से कि कैसे हॉरिफिक अटैक देखने को मिला है दक्षिणी लेबनान के जबल अमेल हॉस्पिटल के नजदीक। ये तस्वीरें जो इस वक्त आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे माना जा रहा है कि एक अस्पताल में, उसके नजदीक में भी अटैक्स होते हैं, अस्पताल के वार्ड में भी अटैक्स होते हैं,
और इसमें कई लोगों की जान गई है, जिनमें बच्चे भी शामिल बताए जा रहे हैं। पूरी फैसिलिटी को बहुत नुकसान पहुंचा है। ये मेन हेल्थ केयर सेंटर है दक्षिण लेबनान में, इस टायर एरिया में, जो आसपास के तमाम एरियाज को सर्व करता है। इसके पहले भी एक और जो हॉस्पिटल था, हिराम हॉस्पिटल, इटालियन हॉस्पिटल, उन पर हमले कर चुका है इजराइल। आप ये तस्वीरें देखिए। लेबनान एक सिविलाइजेशनल स्टेट है, बहुत खूबसूरत राष्ट्र है, लेकिन उसे जिस तरीके से गाजा का प्लेबुक फॉलो करके इजराइल ने पूरी तरीके से फ्लैटन आउट करना शुरू कर दिया है और ताजा वार्निंग्स जारी किए हैं कि राजधानी बेरूट पर हमले होंगे। तो बेरूट से बहुत तस्वीरें आ रही हैं कि लोग मजबूर हो रहे हैं अपने घरों को छोड़कर गाड़ियों को लेकर हाईवे पर निकल जाने के लिए। लाखों लोग ऑलरेडी विस्थापित हो चुके हैं और यहां लाखों लोगों के विस्थापित होने के बाद से ये बेरूट में जिस तरीके से हालात बने हुए हैं, डिस्प्लेसमेंट कैंप्स में जगह नहीं है लोगों के लिए। हर रोज वहां पर खबरें आ रही हैं इजरायली डिफेंस फोर्सेस की तरफ से हमलों की। भयंकर कैटास्ट्रॉफी ही कहेंगे हम। इजराइल की तरफ से वही जवाब, हम हिजबुल्लाह को टारगेट कर रहे हैं। इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने यह दावा किया है कि उन्होंने सैकड़ों हिजबुल्लाह के आतंकवादियों को मार गिराया है। वैसे हिजबुल्लाह के बारे में जिन लोगों को नहीं पता उनको बता दूं कि हिजबुल्लाह लेबनान में एक पॉलिटिकल मूवमेंट के तौर पर भी शुरू हुआ था। 1970s में इसकी गूंज सुनाई देने लगी थी। तब जो पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, उनके जो फ्रंट्स थे वो लेबनान से ऑपरेट कर रहे थे फिलिस्तीन को लेकर। और 1982 में जब इजराइल ने हमला किया लेबनान पर, उसके रेस्पॉन्स में हिजबुल्लाह का पूरी तरीके से हमने जो क्रिएशन देखा। हिजबुल्लाह की एक राजनीतिक विंग है और उसकी एक सैन्य विंग भी है। अमेरिका, काफी सारे ऐसे अरब स्टेट्स हैं खाड़ी में, और यूरोप, ये हिजबुल्लाह को पूरी तरीके से एक आतंकी संगठन बताते हैं, सैन्य और राजनीतिक दोनों यूनिट्स को मिलाकर। लेकिन भारत में आपको बता दूं, भारत ने ऑफिशियली हिजबुल्लाह को आतंकी संगठन डिजिग्नेट आज तक नहीं किया है। हम लोग डायलॉग को वहां पर प्रमोट करते हैं। तो इसलिए अगर बहुत सारे इजराइल के समर्थक ये कूदने लगे कि भाई आप हिजबुल्लाह को आतंकी संगठन क्यों नहीं कह रही हैं, आपको मैं बता दूं कि इंडिया डज नॉट डेजिग्नेट हिजबुल्लाह एज अ टेरर ऑर्गेनाइजेशन। और जब ईरान के स्ट्राइक्स होते हैं खाड़ी देशों में इजराइल पर, तो ईरान का नाम लेकर खंडन किया जाता है। लेकिन इजराइल ने जिस तरीके से जो बर्बादी का आलम कर दिया है पूरे के पूरे लेबनान में, हजारों लोगों की जान चली गई है, भारत के मुंह से चूं शब्द नहीं निकलता है। जबकि भारत के बहुत सारे पीस कीपर्स हैं जो हमारे संयुक्त राष्ट्र के वहां पर पोस्टेड हैं, डिप्लॉयड हैं, और भारत ने स्वागत किया था जब अमेरिका ने घोषणा की कि हमने बातचीत नेगोशिएट करवाई हैं और यहां अब लेबनान और इजराइल के बीच में एक संघर्ष विराम देखने को मिलेगा 18 अप्रैल से। लेकिन वैसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। वो जो शांति विराम है वो सिर्फ कागजों पर है, उससे आगे कहीं नहीं है। तो आपको मैं फिर से बता दूं कि हिजबुल्लाह का एक पॉलिटिकल विंग है, इट हैज फॉट इलेक्शंस इन लेबनान, इसकी सेक्शंस सरकार में रही हैं, और एक सैन्य विंग है, और अमेरिका वगैरह इसे आतंकी संगठन मानते हैं। भारत इसे आतंकी संगठन करार नहीं देता है। यूनफिल में हमारे करीब करीब 600 पीस कीपर्स हैं और उन पर भी हमले हुए हैं। इजराइल के इन हमलों में आपको पता है कि यूएन पीस कीपर्स मारे गए हैं, जर्नलिस्ट को टारगेट किया गया है, डबल टैप स्ट्राइक्स की गई हैं। अभी ये जो जबाल अमेल हॉस्पिटल के पास में जो अटैक्स हुए हैं,
कम से कम 3 रिहायशी अपार्टमेंट्स पूरी तरीके से बर्बाद हो गई हैं। और लेबनान में अब तक अगर आप देखें 3,300 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। कल ही आपको व्लॉग में बताया था कि किस तरह से इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने बुफोर कैसल पर भी कब्जा जमा लिया है। स्ट्रेटेजिक लोकेशन है ये। ऐसा कैसल है जो एक लंबे वक्त से काफी एक स्ट्रेटेजिक कासल के तौर पर रहा है और इस पर कब्जा करना कभी आसान नहीं रहा है। लेकिन इस बात की घोषणा भी कर रहा है खुलेआम इजराइल कि देखो हमने किसी के संप्रभुता पर चोट किया, वहां पर जो है जमीन हड़प ली, वहां कासल को हमने कब्जा कर लिया। अब इजरायली डिफेंस फोर्सेस की तरफ से जो बात की जा रही है उसमें यही कहा जा रहा है कि उन्होंने मोहम्मद मूसा तरीक हिजबुल्लाह के एक कमांडर को मारा है और ये हिजबुल्लाह के मिसाइल एरे, यूएवी लॉन्चेस, रॉकेट लॉन्चेस के लिए जिम्मेदार थे। लेकिन आप ये तस्वीरों को देखिए कि किस तरह के बुरे हालात वहां पर हो रखे हैं। बहरहाल जब ये सारी इजराइल की बॉम्बिंग की खबरें आईं तो इब्राहिम अजीजी जो कि ईरान के हेड ऑफ नेशनल सिक्योरिटी कमीशन ऑफ ईरानियन पार्लियामेंट हैं, उन्होंने भी ट्वीट किया इफ द अटैक्स अगेंस्ट लेबनान आर नॉट कंप्लीटली हॉल्टेड, पूरी तरह से नहीं रुकते हैं, तो डार्क डेज अवेट द ज़ायनिस्ट regime and American forces in the region. They themselves know full well that this is not a threat. Our fingers are on the trigger. आगे वो लिखते हैं we reiterate our firm confirmation that the Strait of Hormuz will remain under complete Iranian administration and sovereignty even in the event of reaching any future agreement. कोई समझौता अगर हो भी जाए अमेरिका और ईरान के बीच में तो भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर ईरान का पूरा नियंत्रण रहेगा। ये बात इब्राहिम अजीजी ने लिख दी है एक ट्वीट पर। The Islamic Republic emphasizes that the authorities to determine transit routes, timing and issuance of maritime licenses are an absolute sovereign right exclusively in the hands of Tehran. जब ये सारी ट्वीट्स आए तब हमने देखा कि ट्रंप ने फोन किया, हिजबुल्लाह से बात करने की उन्होंने बात कही है, नेतन्याहू से बात की। लेकिन जैसे मैंने कहा कि आज इजराइल में नेतन्याहू से भी कहीं बड़े खिलाड़ी हैं जो एक से बढ़कर एक कट्टर हैं। और ये जब डोनाल्ड ट्रंप की ट्वीट आई, बेन गवीर जो इस वक्त सबसे विवादित चेहरा बने हुए हैं इजराइल में नेतन्याहू के साथ साथ, वही वाले नेता हैं जिन्होंने वो फ्लोटिला वाले एक्टिविस्ट को डिटेन किया था और एब्सोल्युटली एक इनह्यूमन वीडियो बनाई थी, उनके साथ ट्रीटमेंट किया था, उस पर हमने ब्लॉग किया था। उन्होंने लिखा, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, यू सेड दैट अ स्ट्रॉन्ग प्राइम मिनिस्टर टेल्स द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स यस व्हेन पॉसिबल एंड नो व्हेन नेसेसरी, कि जब हो सके तो इजराइल का एक मजबूत प्रधानमंत्री अमेरिका के राष्ट्रपति को हाँ बोलेगा और जब बहुत जरूरी हो तो ना बोलेगा। दिस इज द टाइम टू टेल आवर फ्रेंड प्रेसिडेंट ट्रंप नो। ट्रंप को आप ना बोल दीजिए कि हम हमले नहीं रोकने वाले हैं। This is the time to do what is required and necessary to strike Hezbollah to unleash the hands of our fighters. ये वो वक्त है जब जरूरी है, ये देखिए बेन गवीर के ट्वीट को, कि हिजबुल्लाह को खत्म करने के लिए हम खुली छूट दे दें हमारे फोर्सेस को। तो नेतन्याहू ने जब ऑब्वियसली दबाव बना, और बेन गवीर अकेले नहीं है, एक के बाद एक अगर आप देखेंगे इजराइल के तमाम जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं नेतन्याहू के इस वक्त, वो लोग ट्वीट कर रहे थे यही कहते हुए कि ट्रंप के सामने झुकिए मत। तो नेतन्याहू ने ट्वीट किया और कहा कि टुनाइट आई स्पोक विद प्रेसिडेंट ट्रंप and told him that if Hezbollah does not cease attacking our cities and citizens, Israel will attack terror targets in Beirut. रिहायशी इलाकों पर करेंगे अटैक। ये डैनी डैनन है जो कि इजरायली एम्बेसडर है टू द यूएन। उन्होंने भी यूएनएससी के एक इमरजेंसी सेशन में कहा कि द प्रॉब्लम इज हिजबुल्लाह, इट कीप्स द फायर अलाइव, इट कीप्स नॉर्दर्न इजराइल अंडर अटैक। कहेंगे कि नॉर्दर्न इजराइल में आग लगा रही है हिजबुल्लाह, सदर्न लेबनान पे इनकी अटैक लगातार जारी है। इन पैरेलल द आईडीएफ विल कंटिन्यू टू ऑपरेट एज प्लान्ड इन सदर्न लेबनान। और ये जो लोगों की रेजिस्टेंस है ईरान में वो और बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जहां ईरान और हिजबुल्लाह दोनों के ही फ्लैग्स लहराए जा रहे हैं तमाम चौक्स में, तमाम मैदान एरियाज में। एक रिपोर्ट आई एक्सियोस में, बराक डेविड
जो काफी बदनाम हो चुके हैं कि वो ट्रंप के माउथ पीस हैं। एसेंशियली जब व्हाइट हाउस को कोई खबर प्लांट करनी होती है तो वो एक्सियोस में करवाते हैं। उसके अनुसार ये कहा गया कि डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू में फोन कॉल के दौरान इतनी शोडाउन हो गई कि डोनाल्ड ट्रंप ने उनको 2-4 गालियां भी दे दी, उलझुल बातें भी उनको सुना दिया। मैं इस खबर पे यकीन नहीं करती। बहुत झूठी खबरें होती हैं एक्सियोस की तरफ से, और ये दिखाने की कोशिश की जा रही है अमेरिकी घरेलू कॉन्स्टिट्यूएंसी को कि ट्रंप अपने मुकाम पर कायम है। ये मैसेजिंग दी जाने की कोशिश की जा रही है ईरान को कि नहीं नहीं, हमसे बातचीत जारी रखो, इजराइल जो कर रहा है वो तो अलग है, हम क्या करें, हमने तो रोकने की कोशिश की। ये बकवास है। और अगर सही में अमेरिका के कहने के बाद जिस अमेरिकी भारी एड पर आज इजराइल निर्भर भी है, अगर इजराइल ठेंगा दिखा रहा है लगातार, नेतन्याहू ठेंगा दिखा रहे हैं लगातार, तो फिर तो ईरान ने जो वो ग्राफिक्स किया था ना, जिसमें उन्होंने दिखाया था कि ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इजराइल है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका नहीं है, इजराइल का कब्जा हो गया है, इजराइल हावी हो गया है, तो फिर तो उस बात में सच्चाई है। क्योंकि एक तरफ अमेरिका के अंदर आज जमीन खिसक रही है, इजराइल को लेकर ओपिनियन शिफ्ट हो रहा है, अमेरिकी नई पीढ़ी फिलिस्तीन पर ज्यादा संवेदनशील है, वो नहीं चाहते हैं कि नेतन्याहू को फ्री पास मिले। दूसरी ओर एक ऐसे राष्ट्रपति हैं जो लग रहा है कि भाई आप ईरान के सामने तो झुके हुए हैं, क्योंकि वो युद्ध तो आप ना जीत सके हैं अभी तक, ना हॉर्मुज खुलवा सके हैं और पेज फंसा दिया है, ना रिजीम चेंज करवा सके हैं। वहां बच्चों की जाने गई हैं मिनाफ स्कूल में, सेलर्स की जाने गई हैं आरिस डेना में, उन सब पर आप कोई कंडोलेंस तो देंगे नहीं कभी। और नेतन्याहू जो है हिजबुल्लाह हिजबुल्लाह हिजबुल्लाह, पैलेस्टीन में भी हमास 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 बोलकर वही खेल खेला उन्होंने, वही खेल रचा। हजारों की जान जा रही है और नेतन्याहू भी आपकी नहीं सुन रहे हैं। तो बहुत सारी ऐसी आवाजें हैं अमेरिका के अंदर, इल्हान उमर जैसे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी के हैं, डेमोक्रेट्स हैं, जो कह रहे हैं कि नो मोर यूएस एड टू इजराइल। वैसे ये नहीं है कि डेमोक्रेट्स कोई बहुत गंगा जल से धुले हुए हैं। हाँ, अगर वो जो बाइडेन हो, कमला हैरिस हो, उनके भी आप पुराने इंटरव्यूज को उठा ले, वही स्टीरियोटिपिकल बातें होती है कि ईरान इविल रिजीम है, ईरान आतंकी रिजीम है। बस यही डिफरेंस है कि उन लोगों ने कम से कम इजराइल का साथ अभी तक नहीं दिया था एक डायरेक्ट युद्ध में, जिसमें इतनी बुरी तरीके से उलझ गए डोनाल्ड ट्रंप। और डोनाल्ड ट्रंप ने अभी व्हाइट हाउस में जो है छोटी सी एक वीडियो जारी की है, जिसमें उन्होंने कहा कि ऑल दोस चॉपिंग क्वाइट थिंग्स विल वर्क आउट। क्योंकि कल उन्होंने एक पोस्ट में लिखा था, हमने कहा था कि जो लोग लगातार डील के बारे में हो रहे बातचीत के बारे में आलोचना करते रहते हैं, वो अड़ंगा डाल रहे हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है, बातचीत जारी है, शांति समझौता होकर रहेगा। लेकिन अड़ंगा ये लोग नहीं है जो आलोचना कर रहे हैं, अड़ंगा सिर्फ एक शख्स डाल रहा है और वो है बेंजामिन नेतन्याहू। इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। इस ब्रॉडकास्ट में मेरे साथ अभी बस इतना ही। कल हमने एक ग्राउंड रिपोर्ट की थी दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी से, जिस तरीके से भारत में कमर्शियल सिलेंडर्स की कीमतें बढ़ाई गई हैं 42 रुपए से लेकर 53 रुपए तक। 5 किलो वाले जो आपके छोटे सिलेंडर्स हैं उनकी भी कीमतें बढ़ा दी गई हैं। जो ये ठेले वगैरह में खाना वाना बेचते हैं, उन लोगों की जिंदगी पर, गरीब मजदूरों पर क्या असर पड़ रहा है, उस ग्राउंड रिपोर्ट को जरूर देखिएगा और अपना फीडबैक शेयर कीजिएगा। अभी के लिए बस इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। नमस्कार, आदाब।